यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है जिन्होंने भी फीमेल डॉग रखे हुए हैं। आपने अगर फीमेल डॉग रखे हुए हैं तो कभी ना कभी आप इस बीमारी को ज़रूर एनकाउंटर करेंगे उसके लाइफ लॉन्ग, कभी भी जब तक वो ज़िंदा रह रही है फीमेल। एक दोस्तों, जो लोग डॉग ब्रीडिंग के बिजनेस के अंदर हैं उनको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस फीमेल के यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो आज इस बीमारी को हम अच्छे डीपली समझेंगे कि हमारी फीमेल को अगर यूट्राइन इन्फेक्शन है तो हमें उसका पता कैसे लगेगा, हमने फर्स्ट एड क्या देना है उसका, और एडवांस हमारा डायग्नोसिस कैसे होगा उसका, और उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट हमने क्या करी है उन्होंने। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखना है, बीच में स्किप करोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो यूट्राइन इन्फेक्शन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे को फीमेल का जो यूट्रस है, जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि फीमेल का यूट्राइन सिस्टम कैसा होता है। इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कैसे कैसे सारा कुछ होता है। तो दोस्तों, कुछ फीमेल का यूट्राइन सिस्टम कुछ इस टाइप का होता है। इसमें ये वाई शेप यूट्रस होती है फीमेल की। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है फीमेल का यूट्रस का। तो जो ये पार्ट है ये ओवरी होती है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो समझने के लिए हमारे को सर्विक्स होती है, ये समझने के लिए सर्विक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो ये आगे का पार्ट है ये एक्सटर्नल वेजाइना, जो सा ये वाला पार्ट है ये वेजाइना का पार्ट है, जो एक्सटर्नल वो होता है जो हमारे को पार्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ये ओवरी होती है, यहाँ से ओवुलेशन होती है, अंडा निकलता है फीमेल का, और ये जो जगह है यहाँ पर ये वाई शेप यूट्रस के अंदर यहाँ पपीज कंसीव करती है फीमेल। और एक ये सर्विक्स होती है जो एक गेटवे है यूट्रस का फीमेल की। ये जस्ट लाइक एक इलास्टिक वो होती है जो इसको बंद करके रखती है यूट्रस को। सर्विक्स का माउथ सिर्फ दो कंडीशन में खुलता है, जब फीमेल हीट में आती है तब उसका मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज के लिए यहाँ से खुलता है, या जब फीमेल पपीज देने वाली होती है उस टाइम पे यूट्रस का माउथ खुलता है और बच्चे यहाँ से एक्सपेल हो जाते हैं। अब किसी भी कारण से सर्विक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो इलास्टिक जो सी रबड़ की तरह होती है, अगर इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए तो इसका माउथ खुला रहता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। या दूसरा, फीमेल में यूट्रस में इन्फेक्शन होने का रीज़न ये होता है ओल्ड एज के अंदर सर्विक्स अपने आप भी लूज़ हो जाती है, बार बार खुल के बंद होके मेंस्ट्रुएशन जो इनकी चलती है 6 मंथ के बाद हीट आती है, तो ये सर्विक्स बार बार खुल के बंद होने के बाद इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण इसका जो माउथ है यूट्रस का वो ओपन हो जाता है और उससे इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। दूसरा, कई बार हमारे जो ब्रीडर लोग होते हैं वो फीमेल की ना बिना हीट के भी कई बार मेटिंग करवा देते हैं। तो जब पेनिस जो डॉग का इसके अंदर टच होता है यहाँ पर, तो इसके कारण भी कई बार इसकी वॉल्स पे इंजरी हो जाती है और ये इसमें एक्सपोज हो जाती है यूट्रस बाहर के इन्फेक्शन के लिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो यूट्राइन इन्फेक्शन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कब हो सकता है फीमेल के अंदर, जब फीमेल हीट से आके निकलती है, या फिर वो जो बच्चे देने के बाद जब उसका यूट्रस का माउथ खुलता है तब होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अब यूट्राइन भी इन्फेक्शन भी दो टाइप का होता है दोस्तों। एक तो होता है सिर्फ इतनी सी जगह का, ये वेजाइना वाला पार्ट है इसका इन्फेक्शन। एक होता है पूरी यूट्रस का इन्फेक्शन। दोस्तों, मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स कहते हैं कि इनको बिल्कुल डिटेल में बताया करो, तो डिटेल में बता रहा हूँ। इसको सुनते हुए बोर मत होना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको 3-4 बार देखना वीडियो को, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो ये इतने से पार्ट के अंदर जो सर्विक्स से बाहर का पार्ट है, अगर इस इतने से पार्ट में इन्फेक्शन होता है इसको वेजिनाइटिस बोलते हैं। और जो ये पूरे पार्ट के अंदर अगर हो जाए तो उसको मेट्राइटिस बोलते हैं। मेट्राइटिस को कॉमन लैंग्वेज के अंदर पायोमेट्रा भी बोल देते हैं। इन चीज़ों को आप सुन लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी यूज़ होता है तो आपको पता लग जाएगा। अब पायोमेट्रा होता है, पायोमेट्रा का मतलब ये है कि इसकी पूरी बच्चेदानी के अंदर जो इसकी यूट्रस है, उसकी बॉडी है, सब जगह इन्फेक्शन हो रखा है, सर्विक्स को लूज होने की वजह से या उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से। अब पायोमेट्रा भी दोस्तों दो टाइप का होता है, एक ओपन पायोमेट्रा होता है, एक क्लोज पायोमेट्रा होता है।
ये ओपन पायोमेट्रा और क्लोज पायोमेट्रा में फ्रेंड्स फ़र्क ये होता है कि जो ओपन पायोमेट्रा में जो सर्विक्स का माउथ है ये ओपन रहता है, और जो यहाँ पर पस प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से पस बन रही है, वो सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आती रहती है, मतलब ड्रेन होती रहती है। आपको क्लियर कट दिखाई देता रहता है कि फीमेल की यूट्रस के अंदर से पस निकल रही है। जो क्लोज पायोमेट्रा होता है उसके अंदर क्या है कि सर्विक्स का माउथ क्लोज रहता है, यहाँ से बंद रहता है, और ये इन्फेक्शन इसके पीछे यूट्रस के अंदर ही भरना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कई बार क्या होता है, यूट्रस रप्चर भी हो जाती है इन एडवांस केसेस। तो हमें इनिशियली पता कैसे लगेगा कि हमारी फीमेल के अंदर इन्फेक्शन है, और हमें डायग्नोस कैसे होगा कि हमारी फीमेल को वेजिनाइटिस है या मेट्राइटिस है। क्योंकि दोस्तों वेजिनाइटिस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है या माइल्ड ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है। जो पायोमेट्रा है उसका थोड़ा सा इंटेंस ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे को फीमेल का अगर इन्फेक्शन हो रखा है हमारे को पता कैसे लगेगा। तो पहला साइन एंड सिम्टम तो ये होता है दोस्तों कि फीमेल हमेशा अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको लिक करती रहती है, और वहाँ पर आपको कभी पस निकली हुई दिखाई दे जाएगी आपकी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में। तो दोस्तों कई बार ये क्लियर डिस्चार्ज भी आ रहा होता है फीमेल के उसमें वेजाइना के अंदर। तो क्लियर डिस्चार्ज है वो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो क्लियर डिस्चार्ज होता है। जैसे डॉग के सलाइवा के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही जो वेजाइना का डिस्चार्ज हो रहा है उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो मॉइस्ट एरिया रहता है ये बैक्टीरिया को किल करता रहता है। फीमेल की वेजाइना से क्लियर डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर उसके अंदर स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है और पस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, तब हमने डायग्नोसिस की तरफ जाना है कि हमारी फीमेल में इन्फेक्शन है वो किस टाइप का हो रखा है। अगर तो ये वेजाइना के पार्ट में इन्फेक्शन हो रखा है तो मैं भी आपको सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। तो हमें पहले डायग्नोस करना जरूरी है कि ये वेजिनाइटिस हो रखी है क्या मेट्राइटिस हो रखी है। मेट्राइटिस मतलब पूरे सिस्टम के अंदर ही इन्फेक्शन हो रखा है। तो इसका सबसे पहले डायग्नोसिस होता है ब्लड टेस्ट से। दोस्तों इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराना पड़ता है। जो फीमेल जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले आपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाना है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें हमारे को TLC की जो वैल्यू होती है उससे पता लगता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर 15,000 तक है तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये वेजिनाइटिस का केस है। अगर ये TLC मोर देन 25,000 है तो ये क्लियर कट मेट्राइटिस का केस होता है। तो सबसे पहले जब भी कभी फीमेल के अंदर इन्फेक्शन पता लगे TLC जरूर करवाना है आपने। जिन लोगों को ब्लड रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती या TLC के बारे में पता नहीं है तो मेरी एक वीडियो पड़ी है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। मेरी ये सबसे अच्छी वीडियो थी कि डॉग की ब्लड रिपोर्ट को कैसे पढ़े। कुछ लोगों ने देखा और बाकियों ने उसको वैसे स्किप कर दिया। तो दोस्तों मेरी ये सलाह है, मेरी सबसे अच्छी वीडियो यही थी कि डॉग की ब्लड रिपोर्ट को कैसे पढ़े। उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले TLC करना है आपने। अगर कम इन्फेक्शन है उसके लिए हमने क्या करना है कि एक ये बेटाडीन वेजाइनल पैसरीज आती है, इसको आप फर्स्ट एड की तरह भी यूज़ कर सकते हो डॉग के। जब भी कभी फीमेल में इन्फेक्शन का आपको अंदेशा भी लग रहा है आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अपना ट्रीटमेंट के लिए भी देता हूँ, फर्स्ट एड के लिए भी देता हूँ, प्रिवेंशन के लिए भी देता हूँ। तो सबसे अपने जिन्होंने भी फीमेल डॉग रखा हुआ है ये आपने बेटाडीन वेजाइनल पैसरीज ज़रूर रखनी है अपने घर पे। तो इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक डिस्पेंसर आता है, इस टाइप का डिस्पेंसर होता है जो मतलब टैबलेट को इंसर्ट करने के लिए बना होता है। और इसमें दूसरे टाइप की इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये कुछ इस टाइप का डिस्पेंसर होता है इसके अंदर। इसमें पीछे से प्लंजर साइको टाइप का सिस्टम होता है। तो इसमें दोस्तों ओवल टाइप की टैबलेट होती है। तो इसको हमने इस प्लंजर के आगे लगाना है और इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है और फीमेल की वजाइना का एक लिप पकड़ना है और इसको ऊपर की तरफ डाल के इसको प्लंजर को थ्रो कर देना। ये टैबलेट अंदर आ जाएगी, प्लंजर हमारा बाहर आ जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद वॉश कर लेना है। ऐसे सुबह शाम डालना है। जो हल्की फुल्की इनिशियल इन्फेक्शन है हमारी फीमेल का
वो इसी बीटाडीन वेजाइनल पैचेस से ही ठीक हो जाएगा। या इसमें अगर हमारे को फीमेल अदरवाइज नॉर्मल लग रही है, खाना पीना बिल्कुल ओके है, तो अकेला इसमें काम चल जाएगा। अगर फीमेल लेथार्जिक भी है और सिम्टम भी आ रहे हैं उसके सेप्टिसीमिया वाले, भी बुखार भी आ रहा है और वो थोड़ी सी ढीली ढाली लग रही है, इस टाइप के सिम्टम साथ दिख रहे हैं, तो साथ में हमने इसके सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देनी है। अगर डॉग खाना वो थोड़ा बहुत खा रहा है तो हम ओरल भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी यूट्रस का स्ट्रक्चर है, सारा एरिया है, इसमें मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मेट्रोनिडाजोल रहती है या एनरोफ्लोक्सासिन वगैरह रहती है। तो आपने जो ये मैरी क्वीन की टैबलेट बड़ी फेमस है एनरोफ्लोक्सासिन वाली, तो ये 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं एटलीस्ट फॉर 7 डेज। अगर आपकी फीमेल ठीक ठाक भी लग रही है तब भी 7 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स आपने ज़रूर करवाना है। तो एनरोफ्लोक्सासिन 10 mg पर kg बॉडी वेट का मतलब ये है, अगर आपकी फीमेल 15 kg की है तो आपने 150 mg की टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग देनी है, और मतलब जो वेट के अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ा या घटा सकते हो। तो ये तो हो गया वेजिनाइटिस का काम। इसकी ट्रीटमेंट की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये नॉर्मल जो फीमेल के अंदर हल्का फुल्का लेथार्जी आ रही है और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, आपने बीटाडीन की पैसरी सुबह शाम डालनी है और मैरी क्वीन की टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग खिलानी है। ये ट्रीटमेंट आप फर्स्ट एड समझ सकते हो या इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। अब आ जाती है बात मेट्राइटिस की, जो पायोमेट्रा वाले केसेस होते हैं। पायोमेट्रा वाले केसेस के अंदर टीएलसी कई बार बहुत बड़ा हुआ आता है। मेरे पास पायोमेट्रा केसेस आते हैं, इनके अंदर टीएलसी 75,000 तक 80,000 तक भी हो जाता है। तो जो ओपन पायोमेट्रा के केस होते हैं, ओपन पायोमेट्रा के केस का मतलब ये है जिसकी सर्विक्स ओपन है और लगातार उसमें से पस निकलती जा रही है, वेजाइना के अंदर खूब काफ़ी पस निकलती है, तो उस टाइप के केसेस के अंदर हम वेजाइनल डूशिंग रिकमेंड करते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम वेजाइनल डूशिंग कैसे करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी नॉर्मली बीटाडीन यूज़ होती है, जो जख्मों के सफाई के लिए यूज़ होती है, बीटाडीन और एक मेट्रोनिडाजोल जो एंटीबायोटिक है उसको मिक्स करके वेजाइना के इन दोनों होन्स के अंदर ट्यूब के थ्रू अंदर ले जाते हैं और उसको फ्लश करते हैं। ये जो एक्सपीरियंस होल्डर जो ब्रीडर हैं वो घर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो नए बंदे हैं इस लाइन के अंदर वो अपने डॉक्टर्स के पास जाके फ्लशिंग कर सकते हैं। ये 5 से 7 दिन फ्लशिंग करने पे और उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने से 80% केसेस रिकवर कर जाते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है जो क्लोज पायोमेट्रा के केसेस होते हैं। क्लोज पायोमेट्रा का केस मतलब ये है कि जो सा सर्विक्स बंद है और ये पीछे की तरफ ही इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जा रहा है, और मतलब यहाँ से तो बंद है उसका ढक्कन यूट्रस का, और पीछे पस भरे जा रही है, ये बैलून की तरफ फूलती रहती है और एक लेवल के बाद कई बार फट भी जाती है। तो दोस्तों जो ये क्लोज पायोमेट्रा के केसेस होते हैं उसमें कई बार हमारे को एक्सरे भी करवाना पड़ जाता है, जिससे हमारे को यूट्रस का साइज़ भी पता लग जाता है। कई बार यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसमें फटने के चांसेस होते हैं, तो ये भी एक्सरे भी एक सेकेंडरी टूल है इसके डायग्नोसिस का। इस टाइप के केसेस में अगर आपने अब पेट रखा हुआ है या फीमेल जिसके आपने बच्चे वगैरह नहीं लेने या कुछ ब्रीडिंग का आपका पर्पज़ नहीं है, तो सबसे बेस्ट इसका तरीका रहता है कि आप यूट्रस ही रिमूव करा दो। जो क्लोज पायोमेट्रा का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट स्पेइंग ही होती है, जो उसी सारी यूट्रस को निकलवा दो। उससे क्या है कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगा और फीमेल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अगर आपने फीमेल रखी प्रॉपरली ब्रीडिंग पर्पस से है, अब मेरे फ्रेंड ने 3-4 लाख रुपए की फ़ीमेल इंपोर्ट करवाई थी, हीट में आने के बाद दूसरे टाइम में उसकी पूरी की पूरी पायोमेट्रा हो गया बहुत गंदे वाला, 75,000 उसकी टीएलसी बढ़ गई। तो उन्होंने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब इसका किसी तरह से एक बार बच्चे दिलवा दो मुझे, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी स्पेइंग करवा दूंगा। तो उसका दोस्तों हमने फिर प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिससे कि हम यूट्रस का माउथ खोलते हैं, सर्विक्स का माउथ खोलते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट। ये आप घर पे ट्राई मत करना, ये आपके डॉक्टर ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो जिससे क्या कि सर्विक्स का माउथ खुलता है प्रोस्टाग्लैंडिन से, और उसके बाद इसके अंदर फ्लशिंग चलती है, सारी फ्लशिंग, और साथ में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट फॉर 15 डेज। तो उसके अंदर हम कई बार क्लोज पायोमेट्रा भी ठीक कर देते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है पर मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है।
तो दोस्तों ऐसा क्या हम करें कि हमारी फीमेल में ये इन्फेक्शन हो ही ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सर्विक्स का माउथ है उसके ओपन होने की वजह से फीमेल में इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी फीमेल हीट में होती है तो उसके विजाइना के पार्ट को थोड़ा सा ढक के रखो तो बेटर रहता है। ये ऑर्गेनाइज कैनल में कई बार फिजिबल नहीं हो पाता कि हम एक फीमेल को कुछ डाल के रखें, या वो देखने वाले को भी ऑकवर्ड लगता है, पर ये सबसे अच्छा रहता है। हाइजीनिक रखना है इसको, इस एरिया को। और इसको एक सर्जिस स्क्रब होता है क्लोरोहेक्सिडिन का जैसा, या कीटोक्लोर के शैम्पू होते हैं, उससे इस जगह को अच्छी तरह क्लीन करके रखो ताकि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो ना हो। उसके अगर फीमेल हीट में आई है, आपने हीट मिस करा दिया, उसको मेट करा दिया, तो उसकी वजह से यहाँ असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी फीमेल हीट में आई है उसको अच्छी तरह क्लीन करके रखना है डेली। जब भी बैक्टीरिया वहाँ ग्रो होगा तो अंदर जाके कई बार वो वेजिनाइटिस या मेट्राइटिस कर देता है। तो सबसे पहला तो ये रखना है आपने सिस्टम। दूसरा, कई ब्रीडर्स होते हैं वो कई बार मेटिंग करवा देते हैं फीमेल की। अभी मेरे पास एक ब्रीडर भाई आया था, कहता जी ये 3 बार से खाली जा रही थी, तो इसको मैंने 11 बार मेट करवा दिया। तो ये बड़ा ही गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। आपने फीमेल मैक्सिमम 3 या 4 बार क्रॉस करवानी है। अगर वो भी जब फीमेल उसको डॉग को एक्सेप्ट करती है, उसके आगे प्रॉपरली खड़ी होती है। कुछ लोग वो रेप स्टैंड जो बोलते हैं, उस पर फीमेल को बांधा और डॉग चढ़ा दिया, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है दोस्तों। क्योंकि आपको, अगर आप ब्रीडिंग लाइन में हो तो आपको पता होगा कि जो डॉग का पेनिस होता है वो ओस पेनिस होता है। पेनिस में बोन होती है, और जब उसका लॉक होता है तो पेनिस सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस तक पहुंच जाता है। कई बार क्या होता है कि जब फीमेल प्रॉपर हीट में होती है तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है सर्विक्स की। अगर मेटिंग हुई, पेनिस अंदर गया, वो बाहर निकलता है, तो वो सर्विक्स अपने आप क्लोज हो जाती है। अगर फीमेल हीट में नहीं है प्रॉपरली, सर्विक्स ऑलरेडी बंद हो चुकी है, और आप मेटिंग कराओगे तो पेनिस अंदर जाने की वजह से सर्विक्स डैमेज हो जाती है, उसमें कई जगह पे इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। और ये बहुत ही मेजर रीज़न होता है ब्रीडिंग के फेलियर होने का। फीमेल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर जाती है, या फिर पस के रास्ते बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। फीमेल जब तक रिसेप्टिव है उसकी 3 या 4 मीटिंग ले सकते हो। अगर फीमेल खड़ी नहीं हो रही डॉग के आगे तो उसको धक्के से क्रॉस मत करवाओ। वो मीटिंग नहीं, वो सो कॉल्ड जो रेप कह सकते हैं उसको, कि हमने धक्के से फीमेल को क्रॉस करा दिया, उसकी वजह से भी यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका हमने होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट देना है दोस्तों। होम्योपैथी के लिए जो से हमने हीट में लाने वाली दवाइयाँ बताई थी आपको, मेरी आपने वीडियो देखी होगी, उसमें जो मैंने CPR 30 बताया था और एक पल्सेटिला बताया था 200, वो दोनों ड्रग्स बहुत अच्छा वर्क करती है। उनका पर्पज़ ये होता है पल्सेटिला का कि वो यूट्रस की मूवमेंट करते हैं और ये पस अपने आप बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है, और साथ में हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स लाओ तो यूट्रस की क्लीनिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। कुछ लोगों को पहली बारी में समझ नहीं आएगी वीडियो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। इसको 2 या 3 बार दोबारा रिवाइंड कर करके देखो इस वीडियो को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आपने बार बार देखना है, और आपको ये वीडियो में किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या कमेंट करना है, लव यू डॉक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह देखो, बार बार देखो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपकी फ़ीमेल के साथ भी कभी यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है तो मुझसे डिस्कस करो, मुझे मैसेज करके बताना है आपने। और इस वीडियो को जितने भी आपके ब्रीडर भाई हैं सब में ज़रूर आपने भेजना है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपकी ब्रीडिंग में, आपके डॉग बिजनेस में, या आपकी फ़ीमेल अगर आपने रख रखी है उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे साथ ऐसी प्यार बनाए रखो, मेरी वीडियोज़ देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।